प्रेज़ द लॉर्ड हमारे हिंदी स्पीकिंग भाई बहनों। आज का टॉपिक है ट्रांसफरेंस ऑफ डिफरेंट स्पिरिट्स, मतलब विभिन्न आत्माओं के स्थानांतरण। और हम लोग फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 2 9 से 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। परंतु ऐसा लिखा है क्या, कौन सा भी आँख ने नहीं देखा है या कान ने नहीं सुना है या मन ने कल्पना नहीं किया है, क्या खुदा ने क्या हमारे लिए तैयार रखा है, किसको? जिन लोगों को अपना उनका प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं। परंतु खुदा ने ये सब प्रकट किया है, हमको प्रकट किया है उसका पवित्र आत्मा से। और पवित्र आत्मा खोज करता है सारे चीज़, जो चीज़ गहरा बातों को, चीज़ जो खुदा के हैं वो खोज करता है। क्योंकि कौन है मनुष्य में जो मनुष्य का विचार समझ सकता है? सिर्फ मनुष्य का आत्मा जो उसके अंदर है। वैसा ही कोई भी खुदा का सोच नहीं जानते हैं अलावा खुदा का आत्मा। हम लोग ने संसार का आत्मा नहीं प्रकट किया है, परंतु जो आत्मा खुदा का है, कि हम समझ सके कि खुदा ने हमें स्वतंत्र रूप से क्या दिया है। अभी 3 तरह का आत्मा होते हैं, जो तीनों स्थानांतरित हो सकते हैं। हाँ, खुदा का आत्मा देखेंगे पहला। पवित्र स्थानांतरण जो आत्मा का है, शुरू हो गया खुदा से। खुदा ने जब भी आदम को जान दिया, रचाया, उसने उसके अंदर श्वास डाला और आदम के अंदर उसने उसका आत्मा डाला। और कौन? आदम एक जीवित मनुष्य बन गया। वो जेनेसिस में पहला बुक में, उत्पत्ति में 2 चैप्टर 2 और 7 में दिया है। क्योंकि खुदा का जीवित आत्मा उसके अंदर स्थानांतरित हो गया, आदम के अंदर। और एक उदाहरण है क्या, खुदा का स्थानांतरण आत्मा का दिखाई देता है बाइबल में। अभी हम लोग अगर गिनती में जाएंगे, नंबर्स चैप्टर 11 और वाक्य 25 में देखेंगे, खुदा नीचे आया ढग में, और उसने मोसेस से बात किया, और मोसेस का आत्मा निकाल के उसने वो वडील जो था, 70 वडील जो थे, उनके ऊपर मोसेस का आत्मा, जो खुदा ने पवित्र आत्मा डाला था, उसको निकाल के इसके ऊपर निकाला नहीं, उसका डाला वो वडीलों के ऊपर। तभी जब भी ये आत्मा मोसेस से निकाल के 70 वडीलों पे डाला, तभी उनके ऊपर वो विश्रांत हो गए, रेस्टेड ऑन देम, और वो उन लोग भविष्य बोलने लगा। लेकिन एक ही बार भविष्य किया, बाद में भविष्य नहीं कर पाए। अभी एक्सोडस मतलब निर्गमन चैप्टर 31 2 से 3 में लिखा है, देखो मैंने बेजालेल, यूरी का पुत्र, और जो हुर का पुत्र, यूरी जो हुर का पुत्र है, और वो जूडा का जनजाति में है, उसको मैंने चुन लिया है, और मैंने उससे और सब प्रकार के कामों में उसको, शिल्पाओं में या कौशल में उसको सामर्थ किया है और ज्ञान से भर दिया है। मतलब खुदा का
आत्मा उनके ऊपर जाता है, खुदा देता है। एक खुदा का आत्मा है जो दूसरे लोगों के ऊपर डालता है। अभी लूक चैप्टर 4 और 18 में लिखा है, वैसा ही आइजाया 61 में लिखा है, क्या, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आत्मा हमारे मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने हमें अभिषेक से भरा है, जाके खुशखबरी गरीब लोगों को देने के लिए। और उसने मुझे भेजा है बंदियों को छुटकारा देने के लिए, और जिनको दृष्टि नहीं है उन लोग अंधों के लिए उसको दृष्टि देने के लिए, और रिहाई करने के लिए जो लोग उत्पीड़ित उत्पीड़ित तो हैं। उत्पीड़ितों मतलब ओप्रेस्ड है, उत्पीड़ितों हैं, हाँ, मतलब ओप्रेस्ड में उनको बहुत तकलीफ हो रहा है, हाँ। अभी जॉन 20 और 22 में लिखा है, क्या उसने अभी ये नया करार, वो भी पहला का नया करार और जूना करार दोनों में वही था, हाँ। यीशु ने लूक 4 में बोला जो आइजाया में 61 में बोला था। अच्छा, फिर अभी जॉन 20:20-22 में लिखा है, उसने उनके ऊपर फूंक मारी और उनसे कहा, प्राप्त करो हमारा पवित्र आत्मा। दैट मीन्स वो खुदा यीशु उनका पवित्र आत्मा जो है दूसरा के ऊपर डालते हैं। प्रेरितों के कार्य का चैप्टर 2:4 में लिखा है, सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और उन लोग अन्य भाषाओं में बात करने के लिए लगे, जैसे पवित्र आत्मा उनको बताया और शक्ति दिया बोलने को। प्रेरितों 9:17 में लिखा है, अननियास, मालूम है जब भी सॉल जा रहा था दमास्कस में, उनको पकड़ के जो लोग यीशु के पीछे थे उनको पकड़ के प्रिजन जेल में डालने के लिए, मारने के लिए, तो तभी उसको एक खुदा ने वो अंधा बन गया और खुदा ने अननियास को बोला, जाओ वो घर में। और जब ही वो घर आया, उसने सॉल के ऊपर हाथ, वो अंधा हो गया था ना, सॉल के ऊपर हाथ लगाया और कहा, भाई सॉल, यीशु, प्रभु यीशु जो आपको दिखाई दिया रास्ते पे जब तुम इधर आ रहा था, उसने मुझे भेजा है ताकि तू फिर से देख पाएगा और तुमको पवित्र आत्मा से भरेगा। पवित्र आत्मा ना हम लोगों को कुछ भी जो है मुश्किल चीज़ या आसान चीज़ करने के लिए वो हम लोगों को मदद करता है। टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, मतलब हम लोग बोलता है ना हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है क्या, हम लोग पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, मतलब पवित्र आत्मा हमको नियंत्रण में रखता है, या हम लोग उसका नियंत्रण में रहते हैं। अभी दूसरा वो तो स्पिरिट ऑफ गॉड था, खुदा का आत्मा था। अभी हम लोग मनुष्य का आत्मा देखेंगे, हाँ। होशे 4:9 में लिखा है, ऐसा ही होगा जैसा मनुष्य लोग हैं ऐसा ही याजक लोग होंगे, और मैं दोनों को सजा दूंगा, उनका कामों का दंड मैं दूंगा उनको, हाँ। और उनको प्रतिफल मैं दूंगा उनका कामों का फल के लिए। पहला तो कामों को दंड दूंगा, और अभी फल के लिए उनका जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए वो प्रतिफल देगा। बहुत टाइम ना इंसान क्या करता है, एक दूसरे का नकल करता है। बच्चे लोग देखा कभी कभी माँ बाप का नकल करते हैं, या बहन का, या कोई भी। अभी हम लोग बाइबल में किसने किसका नकल किया? अभी जोशुआ ने मोसेस का नकल किया, एलीशा ने इलाइजा का किया, और
प्रेरित और प्रेरित और जो लोग डिसाइपल्स थे उन लोग यीशु का किया, हाँ, और टिमोथी और टाइटस ने पॉल का किया। अभी बहुत टाइम पास्टर और प्रीचर जो है ना, उन लोग प्रीचर मतलब प्रचारक जो है ना, उन लोग कलीसिया में उनका भाषण देते हैं या उन लोग सिखाते हैं। और जो उन लोग सिखाते हैं, कलीसिया के लोग सोचने बगैर वो सब कुछ लेते हैं। उन लोग चेक भी नहीं करते हैं और खोज नहीं करते हैं बाइबल में, जैसा बेरियंस किया था। जब भी पॉल प्रीचिंग करता था, बेरियन जाके बाइबल में देखते थे क्या वो पॉल बराबर सिखाता है क्या नहीं। लेकिन बहुत लोग, उन लोग शायद आलसी है, या तो उन लोग समझते हैं जो प्रीचर बोलता है वो ठीक है। नहीं, वो बराबर नहीं है। हम लोग चेक करना चाहिए स्क्रिप्चर की ओर से, क्या वो प्रीचर बराबर, जो संदेश देने वाला बराबर बोलता है प्रभु का वचन से, या गलत सिखाता है। अभी स्थानांतरण नहीं, डर का, जब भी लोग डरते हैं उनका डर, थोड़े लोगों का डर पूरा इसमें गांव में या देश में फैल जाता है, या तो कलीसिया में फैल जाता है। अभी हम देखेंगे गणित 13:31 14 तक, 14 तक, और 14 चैप्टर, पहला 13 चैप्टर 31 से 14 चैप्टर 1 तक, और 10वां वाक्य भी उसमें दिखाया है। जब भी मालूम है मोसेस ने वो 12 लोगों को भेजा प्रॉमिस लैंड में, जाके देखो उनका क्या है, जासूसी करो क्या क्या चल रहा है उधर। तभी वो जो आदमी लोग आया ना, केलब के साथ गए थे, उन लोग बोले, अभी 12 में से 2 खड़े थे विश्वास पे कि उन लोग वो प्रॉमिस लैंड का कब्जा कर सकते हैं। लेकिन ये 10 जो थे, उन लोग बोले हम लोग उनका ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं, उन लोग बहुत हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। और उन लोग बोले ये सारा खराब डर डाला इज़राइल का लोगों के ऊपर। और इसके लिए ये बुरी बात सब समाचार सब जगह फैल गई। और उन लोग बोला कि हम लोग जो खोज किया था वो बिल्कुल उन उन लोग जो है वो जगह में उन लोग दूसरों को खाते हैं और निगल करते हैं जो लोग रहते हैं उधर। और लोग देखा, और उन लोग भी हमसे देखता है तो हम लोग उनका महान आकार ही है। उनके उन लोग समझते हैं हम लोग बहुत छोटे हैं। हाँ? हम लोग देखते हैं उन लोग कितना बड़ा एक राक्षस के जैसा है, लेकिन उन लोग हमारे ओर से देखते हैं कि हम लोग बिल्कुल छोटा मुंगी के जैसा, या तोड़ के जैसा है। और और इन लोग सब ये रिपोर्ट देते हैं, हाँ। और उन लोग बोलते हैं उधर जो एनक के वश वंश वंश जो है ना, वंश जो है उन लोग नेफिलिम से आए हैं। और हम लोग तो इतना उनकी नज़र में हम लोग तो एक टिड़के के जैसा दिख रहे हैं। और हम लोग उनको देखते हैं तो उन लोग बड़े राक्षस या जायंट के जैसा देखते हैं। पूरा इज़राइल का देश मोसेस और आरोन को उनका विरोध आ गया। और उन लोग सोचते थे अभी जोशुआ और केलेब को पत्थर से मार डालेंगे, क्योंकि अभी उन लोगों ने क्या किया, जोशुआ और केलेब का विश्वास उन लोग नाश किया, और उसके बदले भय राज करने लगता है उसके जगह में, क्योंकि उन लोगों ने भय डाला। अभी केलेब का विश्वास भी उसे नहीं बदल सका, क्योंकि केलेब बोला नहीं हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा उदाहरण लेंगे। उसी प्रकार ना जीवन में, हमारा जीवन में हम लोग देखेंगे जब भी माँ बाप
डरते हैं तो कुछ कारण के लिए उन लोग स्थिति हो गया उनका जीवन में, उन लोग डरते हैं, तो बच्चे लोग भी डरने चालू करते हैं। उन लोग बहुत डरते हैं। और जब भी कोई इंसान या बाप गुस्सा वाला है तो क्या समझते हैं, पूरा परिवार भी उनको, वो आत्मा, गुस्सा का आत्मा उनके ऊपर भी आते हैं। सोचो, जब भी हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो हम लोग उससे जोड़ लेते हैं हम लोग। वो आत्मा जो है ना, टेलीविज़न का, टीवी का आत्मा हमको पकड़ता है, हाँ। और आप अनजाने में भी क्यों ना हो, लेकिन वो आत्मा हमारे ऊपर आता है। जब हम लोग एक धुआं से भरा हुआ कमरे में जाएंगे, अंगार लगा है और धुआं से भरा है, तो जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा शरीर धुआं से का वास आता है। वैसा ही इत्र ना, इत्र इत्र जो है, अत्तर इत्र जो बोलते हैं, परफ्यूम सेंट जो बोलते हैं, उसको भी तुम अभी वो दुकान में जाओ, पूरा सेंट सब लोग डालते हैं, और हम भी उसमें है, तभी मैं रूम से बाहर निकलेंगे थोड़े टाइम के लिए, हम हमारे ऊपर भी वो सुगंध आएगा। अभी समझो, बुरी संगति हमको हर समय गलत काम करने के देता है, हाँ। आस पास के लोगों के जैसा हम लोग भी बनते हैं जब भी वो बुरी संगति रखते हैं। जब भी हम शैतान के साथ बात करते हैं ना, बातचीत का आनंद लेते हैं, तो वह अब आपकी आत्मा में प्रवेश करेगा। वो आएगा और हम लोग उसको एंट्री देते हैं आने के लिए। इसलिए हम लोग शैतान के साथ बात नहीं करना चाहिए। और झूठ बोलने वाले लोग, मालूम है, जब भी एक आदमी झूठ बोलता है, वो झूठ बोलते रहता है। हम्म? अभी प्रोवर्ब्स में लिखा है, मैं प्रोवर्ब्स नहीं करूँगी, नीति वचन में अ, आप लोग 16 1 पढ़ के देखो क्या बताया है। और खुदा यीशु ने, याद है, मैथ्यू 8 8 से 34 तक, वो जो बताया क्या, ट्रांसफरेंस ऑफ स्पिरिट, और स्थानांतरित आत्मा जो है वो सुअर के अंदर गया ना। यीशु ने उनको सुअर के अंदर डाला, परंतु अ, वो आत्मा, दुष्ट आत्मा सुअर के अंदर गया 2 आदमियों से। तो लेकिन वापस ऐसा यीशु ने नहीं बताया कि अब ट्रांसफ़र ऐसा हो गया। लेकिन अ, हम लोग समझना चाहिए, अगर हम लोग शैतान को हम लोग रेजिस्ट करें, मतलब उसका उसको सामना करेगा, तो हमसे वो भाग जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। हम लोग शैतान का डर के नहीं जाने का। अभी दुनिया का आत्मा जो है, जब भी वो, याद है, मैथ्यू 12 43 से 45 तक लिखा है क्या, जब वो दुष्ट आत्मा एक मनुष्य से बाहर निकलता है, वो जाता है, खोज करता है किधर जाएगा। दुष्ट आत्मा को किसी का जिंदा चीज़ में रहना चाहिए, आदमी हो या जानवर। तो उन लोग जाके देखा क्या क्या किधर है वो दुष्ट आत्मा, हमको किधर भी रहने के लिए जगह नहीं है, तो वापस आते हैं। वापस आता है, वो आता है और देखता है, अरे मैं ये घर से बाहर निकला, लेकिन ये घर बहुत साफ है, लेकिन वो खाली है, चल मैं भी अंदर जाऊंगा वापस। तो वापस बाहर जाता है और साथ को लाता है, और वो एक घर के अंदर घुस जाता है, और ये आदमी का स्थिति पहले से ज़्यादा खराब होता है, हाँ। घर को साफ सुथरा रखने का काफ़ी नहीं है। आपको वो भाड़ीदार जो है ना, टेनेंट जो है, बराबर उसको आमंत्रण देना चाहिए। नहीं तो शैतान को हम लोग अंदर लेते हैं, और वो राइट पर्सन क्या है, पवित्र आत्मा से हम लोग भरना चाहिए। और ये फ़ारसी लोग ना बहुत गर्व लेते थे कि उनका घर बहुत साफ है, लेकिन उनका केवल धर्म था, या उनका जीवन में कुछ सुधार नहीं था। अच्छा, फिर
जब भी यीशु उनको अपना डिसाइपल शिष्यों को बोलता था क्या, मैं अभी क्रूस पे ऊपर जाऊंगा, तो पीटर पेत्रस ने उसको यीशु को क्रूस पर जाने का मना कर रहा था, वो कर रहा था। और यीशु ने उसको तुरंत मुड़ के बोला, पीछे हट जाओ, हमारे पीछे हट जाओ शैतान। उसको शैतान कहा। तुम्हारे मन में खुदा का बातें नहीं है, परंतु मनुष्य की बातें हैं। और पेट्रोस क्या सोचा था वो, दुनिया के जैसा सोच रहा था। उसको नहीं मांगता था कि यीशु मर जाए। तो जब भी शाम का खाना भोजन तैयार हो गया, तो शैतान ने जॉन 13:2 में लिखा है, तो शैतान ने जूडस इस्करियोत को पहला ही बताया था कि यीशु को उसका घात करने का है, विश्वासघात करने का है। लेकिन जब भी जूडस ने और रोटी का टुकड़ा लिया यीशु से, शैतान, और उसने मुंह में डाला, शैतान उसके अंदर गया। रोटी ली तो शैतान उसके अंदर घुस गया। तो शैतान जब भी आता है ना, जब भी इसका जूडस का अंदर गया, तो उसने अपना अपना जीवन शैतान के हाथ में दिया। और इसलिए शैतान उसका उनका काम करने के लिए, यीशु को मारने के लिए इस्करियोत को काम दिया। याद रखना, हमारा ये जो लड़ाई है, संघर्ष जो है, वो मांस और लहू से नहीं, परंतु हकीमों से, अधिकारियों से, या इस अंधकार संसार की स्थितियों से, और स्वर्गीय लोगों में दुष्टता की आत्माओं से, शक्तियों से, आत्माओं की शक्तियों से हमारा लड़ाई है, इंसान से लड़ाई नहीं है। तो अभी तो हम लोग को मालूम होता है कि सच्ची एक निश्चित रूप से एक ग्रुप है, एक शैतान का राज्य है जो हम लोग को कंट्रोल में लेने को पाता है। लेकिन जो लोग खुदा के पास नहीं है, तो उन लोग शैतान के साथ ही रहेगा। और बोलता है जॉन 1 जॉन 2:15-16 में बताता है, क्या हम लोग संसार का चीज़ का प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्यार करता है, तो संसार का चीज़ों का प्यार करता है, तो खुदा का प्यार उनमें नहीं रहता है। समझते हैं? और हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग खुदा के बच्चे हैं। 1 जॉन 5:19 में लिखा है, हम लोग खुदा के बच्चे हैं, और सारा संसार शैतान के की बाहुओं में जकड़ा हुआ है, और शैतान उनका कब्जा कर रहा है। जैसा कि हम लोग उसमें मौत में है, और अंधकार में है, और पापियों में से, पाप से खोया हुआ है सब लोग, जो लोग यीशु के साथ नहीं हैं। तो हम लोग याद रखना चाहिए, क्या जब भी हम लोग शैतान का कार्य करते हैं, तो हम लोग उसका दुनिया में रहते हैं, उसका और वो हमारे ऊपर राज करता है। तो ऐसा ट्रांसफरेंस का आत्मा का ट्रांसफरेंस होता है, दुष्ट आत्मा का। अच्छा, समझ लिया? तो हम लोग अभी थोड़ा प्रार्थना करेंगे, थोड़ा लंबा गया आज। धन्यवाद देती हूँ मैं पिता आपका वचन के लिए, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा कोई भी भाई बहन कोई भी हो ना, दो उसके ऊपर शैतान का हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो उनके अंदर है वो महान है शैतान से। ये मेरा प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन।